बात है कुरान की। ये बात है उस समय की जब मक्का के लोग नई नई तरकीबें सोचने लगे कि कैसे नबी को तौहीद का काम करने से रोका जाए। कभी कहते कि कहो नबी से कि अगर उनकी तौहीद सच्ची है तो पहाड़ को गिरा कर दिखाए, और नबी के साथ सौदेबाजी करने की कोशिश करने लगे। लेकिन ये सब करने के बावजूद वो नाकामयाब हुए। को अपने ताकत के दम पर वो मक्का में ईमान लाए हुए नए मुसलमानों को तरह तरह की तकलीफें देने लगे, उन्हें मारने लगे, उनके सीने पे पत्थर रखते, उनके जिस्म को आग से सुलगाते। लेकिन इन सब के बावजूद उनकी साजिशें नाकाम हुई तो उन्होंने नबी को खरीदने की कोशिश की। उन्हें माल देके कहते कि उन्हें अपना सरदार बनाएंगे, लेकिन जिसे अल्लाह ने कौसर अता किया हो उसे दुनिया की कौन सी जिस खरीद सकती है। लेकिन जब इन सरदारों का इन सब से दिल नहीं भरा तो उन्होंने एक साजिश रची और सारे सरदार नबी के पास आए और कहने लगे, हम आपके पास एक पेशकश लेके आए हैं जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे। कहने लगे कि पूरा साल हम आपके खुदा की इबादत करेंगे और साल भर आप हमारे खुदाओं की इबादत करेंगे। उनकी ये सारी बात सुनकर नबी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चले गए। सारे सरदार नबी के जवाब का इंतजार करने लगे। पूरे मक्का में ये खबर हवा की तरह फैल गई। कई किताबों में तो ये भी लिखा है कि इन लोगों ने नबी को अलग अलग जगह पे अलग अलग पेशकश दी। कभी कहते कि हम आपको ही हमारा सरदार बनाएंगे, लेकिन नबी उनको कोई जवाब नहीं देते और बस खामोशी इख्तियार करते। सहाबा कहते कि जरूर नबी अल्लाह की वही का इंतजार कर रहे हैं। और फिर ये इंतजार भी खत्म हुआ। ये सूरत सुनाई, सूरह काफिरून। मक्का का आसमान उस दिन अजीब सा था, जैसे हवा भी रुक कर किसी इंतजार में हो। शहर के बाजार में लोग धीरे धीरे जमा हो रहे थे, क्योंकि आज कुरैश के सबसे बड़े सरदार अबू जहल, उतबा, शैबा और वलीद एक फैसला करने वाले थे। एक ऐसा फैसला, सरदारों ने कहा, मोहम्मद, तुम्हारा दीन हम छोड़ नहीं सकते, पर एक रास्ता है। एक दिन तुम हमारे देवताओं को मानो और एक दिन हम तुम्हारे अल्लाह को मान लेंगे, बस लड़ाई खत्म। जिस पल ये बात कही गई पूरा मक्का खामोश हो गया। लोग सोच रहे थे शायद नबी मानते हो ताकि फसाद खत्म हो जाए, लेकिन उस खामोशी को आसमान से उतरना वाला कलाम चीर कर रख देता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सूरह अल काफिरून नाजिल होती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह से उठते हैं और कुरैश के सरदारों की आंखों में आंखें डालकर कलम पढ़ते हैं। कुल या अय्युहल काफिरून, कहते हैं ए काफिरो। सरदार जैसे सूख गए, चेहरों पर जलन। कह दो, ए काफिरो, ना मैं इबादत करता हूं उसकी जिसकी तुम इबादत करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिस अल्लाह की मैं इबादत करता हूं। ये अल्फाज नहीं थे, ये तूफान था। एक ऐसा तूफान जो मक्का के रिवाजों, अंधविश्वासों और शिर्क के सालों पुराने इमारतों को जड़ से हिला रहा था। सरदार गरज उठे, मुहम्मद, तुमने हमें काफिर कहा। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज में ऐसी कुव्वत थी जो किसी फौज में नहीं, किसी ताकत में नहीं। उन्होंने आखिरी लकीर खींच दी, तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए और मेरा दीन मेरे लिए। बस फैसला हो गया। उस पल कुरैश को समझ आ गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई झुका नहीं सकता। उनका दीन न बिकता है, न डरेगा, न समझौते करेगा। मक्का के इतिहास का सबसे बड़ा पल बन गया, क्योंकि उस दिन तौहीद की एक ऐसी लकीर खींच दी गई जो कयामत तक नहीं मिटने वाला।